जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मेरे प्रिय साथियों, 4 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज पढ़ने वाले हैं इस डेली करंट अफेयर के सत्र में। तो आप सभी तैयार हो जाइए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे कंटेंट। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों एक शेयर तो आपसे बनता है, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आइए आज की पॉजिटिविटी देखें। हर मुश्किल में छिपा होता है एक नया मौका, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में मुश्किलात तो आना तय है। क्यों? क्योंकि जो वो सुप्रीम पावर जो ईश्वर है ना, वो सबको आजमाता है। वो किसी को ऐसा नहीं है कि आजमाने के लिए नहीं छोड़ा है, और जिसको नहीं आजमा रहा है मतलब वो रॉन्ग नंबर है, उसको चाहता ही है वैसा। तो अपने जीवन में अगर आजमाइश आए या जो है परेशानी आए या प्रॉब्लम्स आए तो टेंशन नहीं लेना है। बस याद रखिएगा सही मौके की तलाश करनी है और सही मौके पर जो है अपनी जो है टैलेंट को प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष की आयु की कम नाबालिग बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बंद कर दिया है, मतलब पार्लियामेंट में जो है कानून पारित कर लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। शशि ने सही जवाब दिया है, सूर्य ने भी सही जवाब दिया। वेरी गुड प्यारे बच्चों, ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आज थोड़ा सा सत्र जो है हमारा रैपिड फायर ही रहेगा, ज्यादा समझाने वाली चीज है नहीं, तो फटाफट सारी चीजों को पढ़ लेंगे। तो हर साल कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार कहाँ मनाया जा रहा है? तो ओडिशा में मनाया जा रहा है, ओडिशा के कोस्टल रीजन पे। तो ओडिशा के कोस्टल रीजन में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। 1971 से ये स्टार्ट हुआ था। क्यों चुना गया था इसे? क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान नौसेना को हराया था, ठीक है। तो इसलिए जो है इस दिन को जो है चुना गया है। तो भारतीय नौसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? तो भारतीय नौसेना की शक्ति और भारत की समुद्री हितों की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को बेहतर करना। मतलब मेरे प्रिय साथियों, नौसेना को जो है और सशक्त और प्रबल और सजग और अडग बनाना। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। नौसेना दिवस में अगर कार्यक्रम की शुरुआत कहें तो कौन करेंगी? तो द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि रहेंगी। 12 युद्धपोत है और 40 से ज्यादा विमान है, पनडुब्बियां है, मरीन कमांडो, ये सब सारे लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, ठीक है। कार्यक्रम के दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था है, आप जा सकते हो, बढ़िया घूम के आओ। लेकिन कहाँ जाओगे? अब चालू हो गया होगा प्रोग्राम अब तक के, मतलब अभी नहीं हुआ होगा, थोड़ा देर में चालू होने वाला होगा, ठीक है। इस कार्यक्रम का प्रसारण राष्ट्रीय टेलीविजन भारतीय नौसेना यूट्यूब चैनल पे जो है आएगा, तो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। समुद्री विरासत की श्रद्धांजलि दी जाएगी, जितनी भी हमारी समुद्री विरासत है जो कि रिटायर हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी प्रॉपर, ठीक है। तो ये हमारा आज का दिवस था। फिल्म फेयर अवार्ड में ओटीटी वाला जो है एरिया है उसमें जो है किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो करीना कपूर को दिया गया है। करीना कपूर खान हो गई हैं आज के लिए, सैफ अली खान से शादी कर ली है और दो इनके बच्चे हो गए हैं। तैमूर नाम है एक का और एक का नाम और कुछ है, बताना तो क्या नाम है, ठीक है। करीना कपूर खान फिल्म फेयर ओटीटी में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है इन्हें, ठीक है। अब संजय लीला भंसाली की द डायमंड बाजार को 16 नामांकनों के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया है, ठीक है। ये सब तो पूछेगा नहीं आप लोग से, लेकिन एक्ट्रेस पूछा जा सकता है। और बाकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म वेब ओरिजिनल की बात करें तो अमर सिंह चमकीला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेब ओरिजिनल फिल्म अमर सिंह चमकीला, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब ओरिजिनल फिल्म तो अमर सिंह चमकीला के लिए दिलजीत दोसांझ हैं कोई, उनको दिया गया है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब ओरिजिनल फिल्म की बात करें, महिला की बात करें, अभिनेता महिला है ना, ठीक है। अभिनेत्री होना चाहिए लेकिन वो अभिनेता लिखा गया है, क्षमा चाहूँगा उसके लिए। तो जाने जान के लिए करीना कपूर खान को मिला है। ये कौन सा वेब सीरीज़ है भगवान जाने, मत देखा नहीं हो, ठीक है। ऐसे वेब सीरीज़ तो दरअसल क्या करोगे देख के भाई, कोई ज्ञान प्रदत्त रहे उसको देखना चाहिए, जाने जाना में तो लग ही रहा है कि बड़ा खतरनाक होगा करके, ठीक है। चलो, निम्न में से किसने 2 दिसंबर 2024 को लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है? मेरे प्रिय साथियों, बैंकिंग सेक्टर्स को टाइट करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये जो है आपका संशोधन कानून, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाया गया है और जो है ये प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर्स के जो प्रॉपर क्रियान्वयन है जिसे एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है उसमें भी जोर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सहकारी बैंकों के निदेशक को जो कार्यकाल रहेगा वो 8 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, है ना। और किन किन प्रावधानों से ये लिया गया है?
ये प्रस्ताव। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियों का अधिग्रहण हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 1980, ये सभी चीज़ों को शामिल करके एक बेहतर नियम बनाया गया है, जिसको जो है आपका बैंकिंग सेक्टर्स में बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट के नाम से जो है 2024 के नाम से लाया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं किसने लाया है, तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और किस लिए लाया गया है, तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए लाया गया है। ठीक है, आसान भाषा में। नवंबर 2024 में भारत के वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नवंबर 2024 में जो जीएसटी बोलता हूँ भाई, जीडीपी जो है वो आपका कहा जा सकता है, सॉरी जीएसटी से ही बोल रहा हूँ यार, जीएसटी संग्रह में जो है जीएसटी कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, जीडीपी निकल रहा था जबरदस्ती का, तो 8.5% है ना, 8.5% का वृद्धि हुआ है। कलेक्शन अच्छा खासा हुआ है, जैसे देख सकते हो। केंद्रीय जीएसटी की बात करें तो 34,141 करोड़ रुपए सबसे वसूला गया है, मतलब कि आपका संग्रहित किया गया है। वैसे ही अगर हम बात करें राज्य जीएसटी की तो 43,047 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी मतलब राज्य और केंद्र दोनों तो 91,828 करोड़ रुपए, और उपकर इसके ऊपर देखा जाए तो 13,253 उपकर प्राप्त किए गए हैं। तो 8.5% की जीएसटी में जो है क्या की गई है, आपका वृद्धि हुई है, जो कि कितना है 1.82 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, चले आगे। चलो अगला प्रश्न है, भारत और खालिस्तान ने 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया में पहंगाम जिले में बैटिंग कैंप द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी मऊ शक्ति, ये क्वेश्चन में ही आंसर आ गया है, क्षमा चाहूंगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, नाम तो दे दिया गया है और नाम यहाँ पर भी है, तो ये आंसर आपको पता चल गया होगा, है ना। तो इस अभ्यास का नाम याद रख सकते हैं आप, हरी मऊ शक्ति। भारत और मलेशिया के बीच में जो है ये आयोजित कराया जाता है। तो ऐसा प्रश्न पूछता है सीधा सीधा एग्जाम में कि भारत और किस देश के बीच में किस प्रकार का जो है सैन्य अभ्यास हो रहा है, तो हरी मऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न में ये आंसर है, इसीलिए मैं यहीं से बता दिया आप लोगों को। अक्टूबर 2012 मलेशिया से चालू किया गया था ये, है ना। इस बार जो है देखा जा सकता है कि 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के पहलगाम जिले में स्टार्ट हुआ, है ना। अगर हम बात करें तो भारतीय सेना और जो है मलेशिया की रेजिमेंट्स, ये दोनों अपने एक दूसरे के बीच में सहयोग में मतलब एक दूसरे के साथ क्या करेगी, तो प्रैक्टिस करेगी। 2 चरण में होगा, एक चरण, दूसरा चरण। पहला चरण जो है वो दोनों सेनाओं में प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और दोनों सेनाओं के नकली अभ्यास की सक्रिय रूप से भाग लेंगे, मतलब कि दोनों हो प्रैक्टिस, पहले प्रैक्टिस होगा, देन उसके बाद एक मतलब युद्ध जैसा वातावरण बनाकर आपका मतलब क्या करना चाहिए, अभ्यास किया जाएगा। तो ये 2 चरण में ये सैन्य अभ्यास होने वाला है। क्लियर। चलो, हाल ही में किस अभिनेता ने अभिनय से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बहुत ही मतलब कहा जा सकता है कि ये योग्य कलाकार है। पिछले कुछ सालों से आप देखे होंगे एक मूवी जिसका नाम है 12th फेल, है ना। उस 12th फेल के जो हीरो रहे हैं, है ना, जिनका नाम क्या था वो तो नहीं मालूम, दरअसल मैं देखे ही नहीं पाया हूँ उस मूवी को, है ना। तो 12th फेल मूवी जो है उसके कलाकार जिनका नाम क्या है, तो जिनका नाम है विक्रांत मैसी। 37 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया है। इनकी काफ़ी 20 साल का लगभग इनका अनुभव रहा है। बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी आ चुके हैं, बालिका वधू जैसे सीरियल में, और आपका मूवी भी साबरमती रिपोर्ट, सेक्टर 36, इन सभी मूवी में ये काम कर चुके हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका, विक्रांत मैसी। इन्होंने संन्यास ले लिया है आपका किससे, तो एक्टिंग करियर से। तो एक्टिंग करियर से संन्यास ले लिया, लेकिन बहुत लोगों के चहीते हैं, दिखते रहेंगे कुछ ना कुछ काम करते हुए। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट रिवीजन चालू करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है हर साल 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से किस देश के भारतीय दूतावास में नए कार्यालय का उद्घाटन किया, तो रोम, इटली के, मतलब रोम में जो है आपका स्टार्ट किया है। ठीक है, रोम इटली में। क्लियर। $98 मिलियन जो है एडीबी भारत को देगी, किस लिए देगी, तो अच्छी फसल के लिए। ठीक है, फसल प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली दिया जाएगा। 30वां संस्करण था कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, जिसमें फ्रांस की मूवियों को जो है प्रदर्शित करने के लिए प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है।
अग्नि योद्धा अभ्यास हो रहा है भारत और सिंगापुर के बीच में, संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो इसका जो है याद रखना है आपको, भारत और किसके बीच में, सिंगापुर के बीच में। भारत के किस राज्य में पहला भारत कंबोडिया संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स आयोजित किया गया है? तो पुणे में, महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। भारतीय सेना के लोग और आपका कंबोडिया के संयुक्त सेना इसमें पार्टिसिपेट करेगी। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जीता है? तो ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको इसका आंसर देना है। यहाँ सत्र हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, अगला सत्र जो हमारा आएगा उसमें मैं आपको सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड अपडेट्स जो है बताऊंगा कि हमने जो है किस किस प्रकार से तैयारी करी है, और एक वीडियो आप लोगों के लिए शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है जिसमें आपको प्रॉपर बताया गया है कि कोर्स कैसे होने वाला है। क्लियर है? तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।